एक चेक पोस्ट पर पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। ठीक उसी टाइम मंडी में जाने के लिए फल से भरा हुआ एक ट्रक वहां पर आता है। तभी दोस्तों पुलिस वाले ट्रक को साइड में लगवाता है और गाड़ी का कागज़ चेक करने लगते हैं। ट्रक वाला सारा कागज़ पत्र अपना पुलिस वाले को दिखाता है और सारा उसका कागज़ ठीक था। उसके कागज़ में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन दोस्तों फिर भी पुलिस वाले उससे खर्चा पानी मांगने लगते हैं। तब दोस्तों ट्रक वाला कहता है कि साहब हमारा कागज़ पत्र सब ठीक है, मंडी में हम फल बेचने के लिए जा रहे हैं। अपनी गाड़ी में कोई बम थोड़ी रखे हैं जो किसी को उड़ाने जा रहे हैं। अब हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं, हम आपको खर्चा पानी क्यों दें। तब दोस्तों वो पुलिस वाला कहता है कि ज़्यादा बोलेगा तो अभी यहीं पर तुम्हारा ट्रक सीज कर दूंगा और सारा का सारा जो तुम्हारा फल है यहीं पर सड़ जाएगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा। जो ट्रक वाला था वो कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी कल्पना ना तो आप लोग कर सकते हैं और ना ही उस समय वो पुलिस वाला कर पाया था। दोस्तों वो क्या करता है ना कि वो ट्रक वाला सीधा डीएम साहब को फ़ोन मिला देता है। उसके बाद जो वहाँ पर होता है ना दोस्तों वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वहीं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की विदिशा मंडी की है और वहाँ के डीएम साहब जिनका नाम था पंकज, वो अपना कार्यभार जब से संभालना शुरू किए थे तब से वहीं की जनता कहने लगी थी कि हमारे ज़िले में राम राज्य आ गया है। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि एक डीएम साहब को प्रभु श्री राम का दर्जा दिया जा रहा है तो वो डीएम साहब कितने अच्छे होंगे। दोस्तों विदिशा के डीएम साहब जिनका नाम डॉक्टर पंकज जैन था, वो अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया के जरिए सभी जनता के पास पहुंचा दिए थे ताकि किसी को कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो लोग डायरेक्ट उनको फ़ोन करके अपनी समस्या बता सके। दोस्तों वो डीएम साहब इतने अच्छे थे और इस काम में विदिशा के जो एसपी साहब थे वो भी डीएम साहब का साथ देते थे। विदिशा के एसपी साहब का नाम विनायक शर्मा था। लेकिन दोस्तों आजकल के तो डीएम साहब लोग अपना मोबाइल नंबर जल्दी किसी को देते नहीं है और कोई मांगता भी है कि साहब ज़रूरी काम है तो डांट फटाकर वो लोग भगा देते हैं, क्योंकि वो लोग भी आजकल के ज़माने में इतना सरदर्दी हो गया है ना कि वो लोग भी सरदर्द नहीं पलना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के एक ज़िले का एक रहने वाला एक किसान था जिसका नाम रामेश्वर था। दोस्तों रामेश्वर अपने खेतों में तरबूज उगाया करता था और उसको विदिशा के मंडी में ले जाकर बेचा करता था। अब दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों मध्य प्रदेश में एक विदिशा मंडी है और इसको फलों की मंडी के लिए जाना जाता है। फलों की मंडी उसको बोलते हैं और वहाँ पर फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। और दोस्तों उसी मंडी में ना रामेश्वरम जो है अपना तरबूज बेचने के लिए ट्रक पर डालकर हमेशा लेकर वहीं पर जाता था। लेकिन दोस्तों उसके घर से विदिशा मंडी से जो दूरी थी काफ़ी दूर थी और जाने जाने में बीच में कई सारे चेक पोस्ट पड़ते थे। तो दोस्तों कई जगह पर पुलिस वालों को वो पैसा खिलाना पड़ता था और प्रसाद के रूप में उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता था, तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ती थी और फिर आगे जाकर चेक पोस्ट पर कुछ देना पड़ता था, तब जाकर गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ती थी और हर चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता था, चाहे वो ऐसा हो सरवा के नाम पर कुछ देना हो, लेकिन देना ही पड़ता था। तभी दोस्तों एक दिन रामेश्वर अपने खेतों से तरबूज तोड़कर अपने ट्रक में डालकर अपने घर से जब निकल जाता है और विदेश मंडी में जाकर उसको बेच देता है
और बेचकर जब वहाँ से घर आता है तो सब कुछ ठीक होता है। रिश्वत देते हुए जाता है, देते हुए आता है। अब कुछ हिसाब ठीक था, लेकिन जब घर पर आता है और पैसे का हिसाब करता है तो उसको बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसका जो सारा पैसा है ना, वो पुलिस वाले बीच में ही रिश्वत के तौर पर ले लिया करते थे। उसको ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। रामेश्वर अपने बेटे के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था और हिसाब कर रहा था, तो उसका बेटा उनसे पूछता है कि पिताजी, आजकल इतने पैसे कम क्यों मिल रहे हैं? क्या मंदी में उसका भाव नहीं चल रहा है? तब दोस्तों रामेश्वर अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो, धंधा तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस वाले पैसा रिश्वत मांग लेते हैं, और पैसा अगर ना दो तो उल्टा सीधा बोलते हैं, और पैसा दे देता हूँ। दोस्तों रामेश्वर के लड़के का नाम अनुज था। अनुज अपने पापा से कहता है कि पापा, पुलिस को पैसा आप क्यों देते हैं? आप कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। आप खेती बाड़ी करता है और खेती बाड़ी में जो फल होता है वो ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई 2 नंबर का या फिर गलत काम कर रहे हैं। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, पुलिस वालों से मैं उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ काम है और हमेशा मुझे उसी रास्ते से जाना है, और थोड़ा सा भी मैं पंगा लूँगा, उनसे सवाल जवाब करूँगा तो वो लोग पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उनका अनुज बेटा था वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज लड़का था। उसको काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, और अनुज अपने मोबाइल में विदिशा के डीएम साहब का मोबाइल नंबर सेव किया था, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर वो अपना नंबर बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दिए थे। तो वो खुद बोले भी थी डीएम साहब कि अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकता है। इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया के ज़रिए अनुज भी उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। अब दोस्तों अनुज अपने पापा से कहता है कि पापा, डीएम साहब का नंबर मेरे पास है, मैं फ़ोन करके उनको सारी बातें बताऊं क्या कि हमारे शहर में इस तरीके का काम हो रहा है। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा नहीं, डीएम साहब से शिकायत करूंगा तो बड़े बड़े अधिकारी मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे, और कोर्ट कचहरी का शक्कर काटना पड़ेगा, मुकदमे का शक्कर झेलना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाऊँ, इसी में खुश रहना चाहता हूँ। तब दोस्तों अनुज कहता है कि पापा, मैं अभी डीएम साहब को फ़ोन कर रहा हूँ और मैं उनसे सारी बातें बता रहा हूँ। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा रहने दो, फ़ोन मत करो, मैं तुमको अपनी कसम दे रहा हूँ, उनको फ़ोन मत करो। मैं जानता हूँ कि कैसे सब कुछ ठीक करना है। अभी तुम बच्चे हो और इस सब के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। तब दोस्तों अनुज कहता है कि पापा आप इतना डरते क्यों हैं? आप किसी का कुछ सुराए थोड़ी है। आप जो उनको उल्टा पैसा देंगे और वो पैसा आपकी कमाई का है, आप दूसरों को क्यों देंगे? अब दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। अनुज अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं कल आपके साथ चलूँगा और देखूँगा कि कौन लोग आपसे पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से अगले ही दिन फिर से ट्रक में तरबूज भरकर उसी रास्ते से सब लोग निकल जाते हैं। दोस्तों काफ़ी दूर चलने के बाद एक चेक पोस्ट आता है और फिर वहाँ पर ट्रक को साइड में लगवा दिया जाता है, और फिर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। वही ट्रक का कागज़ चेक करने लगते हैं, उसमें कितना टन उसमें लोड किया गया है, कागज़ पत्र में कितना लिखा हुआ है, ये सब कुछ जानकारी निकालते हैं। तो सब कुछ ठीक था, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब कुछ ओके था। लेकिन दोस्तों फिर भी पुलिस वाले पैसा मांगने लगते हैं। तब अनुज कहता है कि सर, मैं आपको पैसा क्यों दूँ? तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि अरे जानते नहीं हो, वहाँ पर सरवा देना पड़ता है, जो भी गाड़ियाँ निकालती है उनको देना पड़ता है। तब दोस्तों वो कहता है अनुज कि सर, सरवा कैसा देना पड़ेगा? आप लोग यहाँ पढ़न करते हैं, सरवा तो भगवान को दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, आप लोग काम करते हैं, ठीक ऐसे ही हम लोग भी मजदूर हैं, हम लोग भी काम करते हैं। तो फिर हम लोग
अपना पैसा आपको क्यों दे? आपको यहाँ पे सैलरी पे रखा गया है, मैं अपनी मेहनत का पैसा कमाता हूँ। तब दोस्तों जो पुलिस वाला है ना, वो अनुज के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसको धक्का देकर ऐसे नीचे गिरा देता है और पैसा मांगने लगता है। अब दोस्तों इस बार अनुज फिर से खड़ा होता है और अपने पापा के साथ पुलिस वालों के सामने जाता है और उससे बात करता है और उनसे कहता है कि साहब, आप हमेशा पैसा क्यों लेते हैं? हम लोग कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। हम लोग अपने खेतों से तरबूज तोड़कर लाते हैं और ले जाकर वहाँ मंडी में बाज़ार में बेचते हैं। हम लोग ट्रक में अपने कोई 2 नंबर का काम थोड़ी करते हैं। कुछ पैसा चुरा कर बम गोला बारूद थोड़ी लेकर जा रहे हैं जो आप लोग हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। अब दोस्तों गोला बारूद का नाम सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो खींच कर अनुज को एक थप्पड़ मार देता है। और दोस्तों उन्हीं में से एक पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है कि किस तरीके से साहब से बात करते हैं। अभी मैं तुमको तभी सिखाऊंगा। अभी तुम्हारे ट्रक को यहीं पर सीज करूंगा और ओवरलोड के मामले में तुमको फंसाकर तुमको जेल में डालूंगा और देखता हूँ कि तुम्हारे बाप तुमको बसाने कैसे आते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अनुज है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अनुज पुलिस वाले से कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे बाप मुझे बसाने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ के डीएम साहब मुझे बसाने ज़रूर आएंगे। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि डीएम साहब तुम्हारे ससुर जी है क्या जो बुला दोगे और यहाँ पर तुमको बसाने आएंगे? इस तरीके से अनुज अपना मोबाइल निकालता है और सीधा वो डीएम साहब के मोबाइल पर फ़ोन कर देता है और उनको पूरी घटना के बारे में बताता है कि यहाँ चेक पोस्ट है और यहाँ पर एक कांस्टेबल है जिसने हमसे रिश्वत मांग रहा है। और दोस्तों अनुज ये भी कहता है आज की बात नहीं है डीएम साहब, ये आज की बात नहीं है। जब से मेरे पापा गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं तब से ये लोग पैसा मांगते हैं और जब पैसा ना दो तो ये लोग गाड़ी सीज करने की धमकी देती है और वो भी ना सुने तो जेल में डालने की धमकी देते हैं। दोस्तों अनुज डीएम साहब से कहता है कि सर आप खुद ही देख लीजिए कि हम लोग किसान आदमी है और बड़े मुश्किल से अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, लेकिन आप उन पैसों में से भी पुलिस वालों को पैसा देना पड़ जाएगा तो यह कहाँ का अन्याय है? क्या हम लोग भारत देश में जी रहे हैं? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इस जनरेशन में जी रहे हैं और इस तरीके से लोगों को घूस दे रहे हैं। ये कहीं का अन्याय नहीं है। अब दोस्तों डीएम साहब अनुज की बातें सारी सुनते हैं। उसे कहते हैं कि जो सिपाही तुमसे पैसा मांग रहा है उससे बात कराओ। अब दोस्तों वो कांस्टेबल सोचता है ना कि होगा कोई इसके रिश्तेदार का आदमी। और दोस्तों जैसे ही वो फोन लेकर बात करने लगता है उसको समझ में आ जाता है ये तो सच में डीएम साहब है और डीएम साहब फोन पर वो बात कर रहे हैं। अब दोस्तों डीएम साहब जब उसको दांत फटकार लगाने लगते हैं तो पुलिस वाला एकदम से हकलाने लगता है, कांपने लगता है और सार के ऐसे उनसे हकला के बात करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, एकदम से डर गया हो। दोस्तों डीएम साहब बड़े गंभीरता से अनुज की बातों को सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। जिस समय अनुज डीएम साहब को फ़ोन किया था उस समय सिटी एसपी साहब भी उनके साथ वहीं ऑफिस में बैठे हुए थे। और दोस्तों सिटी एसपी साहब भी तुरंत वहां के नज़दीकी थाने पर फ़ोन करते हैं और तत्काल उस पुलिस कांस्टेबल को जो चेक पोस्ट पर रिश्वत मांग रहा था ट्रक वालों से उसको गिरफ्तार करवाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसको नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। कार्रवाई करते हुए उसको घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप लोग को ये सच्ची घटना कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।